ये जो ग्लव्स आप देख रहे हो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था। एक्सट्रीम की तरफ से आते ये ग्लव्स, जो कि अराउंड 650 से 700 के बीच मिल जाएंगे आप। तो ये लेने का मेरा मेन पर्पस था कि मैं जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, ये ग्रिप, ये हैंडल की वजह से हाथ में बहुत पेन होने लग जाता है। और मैंने इसके पहले मेरे पास स्टील बर्ड के ग्लव्स थे, वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊँ। इसके पहले मेरे पास स्टील बर्ड के भी ग्लव्स थे, वो भी मैं आपको पहन के बताने वाला हूँ क्यों वो मैंने क्यों चेंज किए और मैंने क्यों नए ग्लव्स लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे न्यू ग्लव्स के बारे में, जिसको पहन के मैंने अभी कुछ दिन पहले 300 किलोमीटर का एक राइड कंप्लीट किया है। तो इसका एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ कि कैसा रहा। इन ग्लव्स में जो सॉफ्ट पैडिंग है ये, जो लॉन्ग राइड राइड में बहुत हेल्प करती है। तो इसके जो ये हैंडल्स है, इसकी वजह से बहुत पेन होता है हाथ में जब आप लॉन्ग राइड करते हो। तो ये पहनने की वजह से मुझे ना बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ हाथ में, और लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल है। नकल गार्ड भी इसका पेन नहीं होता है आपको अगर आप लॉन्ग राइड के लिए भी पहनोगे, क्योंकि स्टील बर्ड का जो मेरे पास है दूसरा ग्लव्स, वो पहन के अगर चलाएंगे लॉन्ग राइड में तो आपको नकल में पेन होगा, और वो इतना कंफर्टेबल है नहीं। तो जो लोग अगर सोच रहे हैं अराउंड 650 से 700 के बीच में, तो वो ये ग्लव्स को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम लगते हैं ये, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, और लॉन्ग राइड में आपको बड़ा ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यही अगर मैं स्टील बर्ड की बात करूँ, तो स्टील बर्ड के जो ग्लव्स है वो पहन के मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील हुआ। तो बार बार मुझे वो उतार के बिना ग्लव्स के चलाना पड़ा था, और हाथ में भी पेन हो रहा था। अगर आप लोग ग्लव्स लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट अगर 650 से 700 के बीच में है, और आप अगर कंसिडर कर रहे हो कि स्टील बर्ड का लेना है या एक्सट्रीम का, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस ग्लव्स में ही जाए आप। तो स्टील बर्ड का जो ग्लव्स है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और लॉन्ग राइड में आपको बहुत पेन होने वाला है हाथ में, फिंगर टिप पे भी बहुत पेन होता है। मैं आपको अभी पहन के दिखाऊंगा कि स्टील बर्ड में क्या इश्यूज आया था, और उसकी वजह से मुझे इसको थंब के यहाँ पे उसको काटना भी पड़ा, ताकि वो मुझे प्रॉपर कंफर्टेबल बैठ जाए हाथ में। अगर टच कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो बहुत इजी है ये। आप मैंने इसको बारिश में भी प्लास्टिक कवर के साथ यूज़ करके देखा है, यानी ये बहुत यूज़फुल है, काम आता है। ऐसा नहीं होता है कि टच काम नहीं करता है। स्टील वर्ड का मैंने इतना यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अभी। जैसे आपने देखा कि ये जो टच इसका है फिंगर टिप पे, थंब पे और इंडेक्स फिंगर पे है, वो यूज़फुल है, काम आता है। अभी मैं आपको स्टील बर्ड का जो ग्लव्स पहन के दिखाता हूँ। ये है स्टील बर्ड के ग्लव्स। क्वालिटी आप देख सकते हो कुछ ऐसी है, मटेरियल। अभी मैं ये आपको पहन के दिखाऊंगा। ये है एक्सट्रीम के ग्लव्स। मटेरियल इसका काफ़ी बेटर है इस पे।
इसका मटेरियल थोड़ा पतला है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम, और कंफर्ट वाइज फिटिंग वाइज ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक्सट्रीम का मुझे लगा। अभी टच वाइज मैं आपको बताता हूँ व्यू कैसा है। तो टच वाइज तो ये ठीक काम कर रहा है। अगर कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ओपन स्पेसेस है, और ये इतना टाइट था, ये ऐसे ऐसे होता था, तो मुझे ये फाड़ना पड़ा मजबूरन में राइड में, ताकि मैं अपना कंफर्टेबली इधर हाथ रख के उसको चला सकूँ, नहीं तो वो ऐसा हो रहा था। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहे, इसके लिए मैं अभी इनको यूज़ नहीं करता हूँ। बट कंपैरिजन के लिए मैंने ये आपको ये दिखाया, बिकॉज इसका भी प्राइस चल रहा है 699, मतलब अराउंड 700 के आसपास, और जो एक्सट्रीम का है वो मैंने लिया है 659 में। तो बिकॉज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आते हैं, इसके लिए मैंने कंपैरिजन के लिए आपको ये दोनों दिखाया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक्सट्रीम का जो ग्लव्स है वो मटेरियल वाइज और कंफर्ट वाइज और लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर कंसिडर कर रहे हो नया ग्लव्स लेने का इन द बजट ऑफ 700, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सट्रीम ही ले, स्टील वर्क के ऊपर ना जाए, बिकॉज इसका मटेरियल क्वालिटी कुछ खास है नहीं इतना, और उसमें आपको कुशन मिल जाता है पाम के लिए, ताकि लॉन्ग राइड में आपको पेन ना हो हाथ में। अगर आपको जानना है कि ये ग्लास क्यों यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लगवाया है और ये क्यों क्यों हेल्पफुल होता है। तो लगभग 300 किलोमीटर इस ग्लव्स को पहन के चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये ग्लव्स स्टील बर्ड के ग्लव्स से बहुत बेटर है, और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिटिंग वाइज भी ये बहुत अच्छा है, और इसके कुशन आपको लॉन्ग राइड में बहुत हेल्प करेंगे। पहली राइड के बाद ही ये इसकी थोड़ी स्टिचिंग यहाँ से और यहाँ से थोड़ी निकलने लग गई है। अभी आगे जाके पता चलेगा ये कितना ड्यूरेबल है या नहीं है। बट अगर आप स्टील बर्ड का लेने के लिए सोच रहे हैं तो इससे कंपेयर में ये लेना बेटर है। जब मैं स्टील बर्ड का ग्लव्स पहन के लॉन्ग राइड पे गया था, तो ये हैंडल मुझे बरोबर पकड़ने नहीं हो रहा था, बिकॉज उसका जो स्टिचिंग है थंब के यहाँ का, वो बहुत ही क्लोज है, जिसकी वजह से मुझे वो फाड़ना पड़ा था कि मैं उसको बरोबर कंफर्टेबली पहन सकूँ।